lecture. In our today's lecture, we are going to do the problems from the miscellaneous exercises. Miscellaneous exercise. The first problem is exercise from miscellaneous exercise we are going to do. इसमें आपको पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिलीट हो गई है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारा डिलीट हुआ है. सो वी आर डायरेक्टली गोइंग अप टू solution of miscellaneous exercise. The first problem is हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. आयोटा रेज पावर 18 1 बाई आयोटा रेज पावर 25 रेज पावर 3 को इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो हाउ वी विल सिंप्लीफाई, यू नो दैट. पहले मैं अगर इसको इस तरह लिखूंगा, आयोटा रेज पावर 18 को अगर लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ 4 इंटू 4 हो गया 16 प्लस 2 बन गया 18 प्लस 1 पावर 25 इज 1. आयोटा रेज पावर 25 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 6 हो गया 24 प्लस 2 24 प्लस 1 रेज पावर 3. सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा रेज पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा रेज पावर 4 इंटू 6 इंटू आयोटा रेज पावर 1 रेज पावर 3. So this is further equivalent to iota raised power 4 raised power 4. Iota square हो गया -1 प्लस 1 डिवाइड बाई iota raised power 4 raised power 6. जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये मल्टीप्लाई जाएंगे into iota raised power 1, that's iota raised power 3. So this is further equivalent to iota raised power 4 हो गया 1 power 4 हो गया 1 into -1 is -1 plus 1 divided by iota power 4 is 1 power 6 is 1 into iota is iota raised power 3. So this is further equivalent to आप देख लीजिए ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा माइनस आयोटा प्लस 1. ये पावर न्यूमरेटर को अलग से और नीचे अब होगा आयोटा उसको अलग से लगेगा, और दिस विल बी इक्वलेंट टू 1 माइनस आयोटा रेज पावर 3 होल डिवाइड बाई आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. वी नो दैट आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. ठीक है. उसके बाद वी नो दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ये बन गया 1 माइनस आयोटा रेज पावर 3 बन गया a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब. a इज 1 b इज आयोटा बनेगा 1 माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इज 1 इंटू आयोटा प्लस 3a 1 इंटू आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा. So this is further equivalent to 1 cube is 1, iota cube is minus iota plus 1 square is 1 into 3 is 3 iota. Iota square is -1 into 3 is -3 whole divided by minus iota. So this is equivalent to 1 plus iota plus 3 iota minus 3 divided by minus iota. 1 minus 3 is -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा वो तो 4 आयोटा बनेगा डिवाइड बाई माइनस आयोटा. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी एक्सप्रेशन को ये जो यहाँ पर माइनस आयोटा मैं इसको लाना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b, मगर नीचे माइनस आयोटा है तो मैं माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि नीचे आयोटा कैंसिल हो जाए. This will be equivalent to -2 into iota is -2 iota. Iota is iota square बनेगा 4 iota square माइनस ऐसी आयोटा इज आयोटा स्क्वायर
So this is minus 2 iota. Iota square is minus 1 into 4 is minus 4. Iota square is minus 1 minus is plus 1. So this is further equivalent to minus 4 पहले, फिर minus 2 iota. 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये आंसर है इस प्रॉब्लम का. This is the answer to this problem. So coming to the next problem. ये तो आसान सी बात थी. Likewise, you are supposed to solve as many as questions you can do from the textbook. यहाँ पर मैं कुछ questions आपको दिखा रहा हूँ. Likewise, question number 2 कह रहा है for any two complex numbers prove that. अगर मेरे पास कोई भी दो complex numbers हैं Z1 और Z2, I had to prove that a real part of Z1 into Z2 is equal to a real part of Z1 multiplied by real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. ये आपको प्रूव करना है. ये आपको प्रूव करना है. कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा देख लीजिए. मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूं Z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1, Z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2. क्लियरली अगर आप देखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 दैट इज a1, रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज a2, imaginary part of Z1 is equal to B1. Imaginary part of Z2 is equal to B2. Now what I have to do, I have to multiply the two complex numbers first. फिर मुझे उसका real part दिखाना है. That is the real part of Z1 multiplied by real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. मैं अगर देखूंगा Z1 into Z2 कितना आएगा. What is my Z1? It's A1 plus iota times B1. उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा Z2 दैट्स A2 प्लस आयोटा टाइम्स B2, आयोटा टाइम्स B2. ये आएगा A1 A2, फिर आएगा A1 B2 आयोटा टाइम्स A1 B2, फिर आयोटा ऐसी, फिर आएगा B1 A2 मतलब A2 B1. आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आएगा B1 B2. So this is further equivalent to A1 A2 minus B1 B2 plus iota times A1 B2 plus A2 B1. So Z1 into Z2 ये आएगा. Therefore what is the real part of Z1 into Z2? That's A1 A2 minus B1 B2. But what was A1? आप देख लीजिए. A1 is real part of Z1. What is A2? It is a real part of Z2 minus what is B1? अगर आप ऊपर नजर डालेंगे that is imaginary part of Z1. Likewise B2 is imaginary part of Z2, hence proved. Okay. Likewise I have one more problem. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे. x माइनस आयोटा टाइम्स y अगर मेरे पास है इट्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा टाइम्स b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा टाइम्स d. तो आपको प्रूव करना है. वी हैड प्रूव दैट यू जस्ट प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यह आपको प्रूव करना है. सो हाउ वी विल प्रूव दैट? मैंने आपको ये बताया था. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा टाइम्स बी. परसों मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखी थी. अगर मेरे पास Z1 डिवाइड बाई Z2 है
then magnitude of z1 divided by z2 is magnitude of z1 divided by magnitude of z2. तो ये है. For example, now I am given x minus iota times y, that is equivalent to under root of a minus iota times b divided by c minus iota times d. आसान सी बात है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बनेगा x minus iota times y का होल स्क्वायर is equal to a minus iota times b divided by c minus iota times d. Taking modulus on both sides आएगा mod of x minus iota times y का होल स्क्वायर is equal to mod of this complex number a minus iota times b divided by c minus iota times d. So this is further equivalent. आपको पता है that mod of z power n होता है mod of z raised power n. Likewise यहाँ पर क्या आएगा, ये नंबर और ये मॉडुलस अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकता है. इसका मतलब यही होता है, आप मॉडुलस पहले लगाओ या नंबर बाद में लगाओ, या पहले आप पावर चढ़ाओ बाद में मॉडुलस लगाओ. इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. Likewise I can do same thing here. So I will interchange the role of modulus and the square. So I will first apply modulus, mod of x minus y का whole square. It will be equivalent to mod of the quotient of the two complex numbers is equivalent to quotient of their modulus. आएगा a minus iota times b whole divided by c minus iota times d. So अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिसाल के तौर पर x minus iota times y, I want to find its modulus. क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ x minus y times iota modulus? फिर मुझे नहीं पता है modulus is equivalent to रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट इज x, इसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट इज माइनस y, उसका स्क्वायर आएगा माइनस y का स्क्वायर आएगा प्लस y स्क्वायर. आ गया ही. सो जब मैं इसका मॉडुलस ढूंढूंगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये आ गया इसका मॉडुलस, मगर बाहर स्क्वायर है वो मैंने लगा दिया. लाइकवाइज इसका मॉडुलस आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नीचे आएगा इसका मॉडुलस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में एक ही लगाऊंगा. एक मिनट भाई, एक मिनट. If x minus y iota times y is equivalent to this thing, I have to prove that x minus y का whole square is equivalent to this thing. Ha ha ha. एक मिनट भाई. x minus iota times y is this. Squaring तो आना चाहिए mod of इसका मॉडुलस. स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर किया, आ गया ये, फिर मॉडुलस लगा दिया, इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फिर इन दोनों का मॉडुलस इट विल बी अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. आई विल पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम. ठीक है भाई. सो आई एम हियर. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा स्क्वायर रूट में दोनों को एक ही लगाऊंगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को कीजिए और हमारा काम बन गया. जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई c square plus d square. That's my answer. उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए. क्वेश्चन नंबर 16 उस पर चलिए आप.
I have the question number 16. Question number 16 states that you are given that x plus iota times y का whole cube is equal to u plus iota times v. a plus b का whole cube is equal to u plus iota times v. जब मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाली फॉर्मूला a plus, I have to prove that. First of all, what I will tell you, what I have to prove that u by x plus v by y is equal to 4 times x square minus y square. This thing I had to prove. ये मुझे प्रूव करना है. We know this formula, a plus b का whole cube, that is equal to a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. इसको मैं यही लगाऊंगा फॉर्मूला. ये बन गया a, ये बन गया b रेज पावर 3, तो बनेगा a क्यूब, बनेगा x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बनेगा x स्क्वायर. b मेरा हो गया आयोटा टाइम्स y प्लस 3a बन गया x इंटू b स्क्वायर आयोटा टाइम्स y रेज पावर 2 प्लस b क्यूब आयोटा टाइम्स y रेज पावर 3 is equal to u plus iota times v. u plus iota times v. So देखते हैं अब क्या होगा. ये बनेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और साथ में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 में सामने लगाऊंगा, -1 बनेगा 3x y स्क्वायर. आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, मैंने लिखा माइनस y क्यूब और आयोटा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा टाइम्स v. फिर मैं लिख देता हूं यहां पर x क्यूब, उसके साथ मैं लिखूंगा -3x y स्क्वायर, मतलब मैं रियल पार्ट को अलग से कलेक्ट करूंगा, अब इन दो टर्म्स को मैं अलग से कलेक्ट करूंगा, प्लस बनेगा 3x स्क्वायर y minus y cube times iota is equal to u plus iota times v. Now two complex numbers are equal. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते अगर रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर. इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर तभी होगा जब रियल पार्ट के बराबर होगा. मीन्स एक्स क्यूब -3x y स्क्वायर आएगा बराबर u के, और जो इमेजिनरी पार्ट है मीन्स 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, वो आएगा v के बराबर. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव दैट, आई हैव टू प्रूव दैट u by x plus v by y. I had to prove that u by x plus v by y is equal to 4 times शायद x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ये आना चाहिए 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा u है, ये मेरा v है. मैं देखूंगा u by x plus v by y क्या आएगा. 1 by x मैं ऐसे लिखता हूं, मैं u का वैल्यू डाल देता हूं, वो ये है, बनेगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 1 by y. v का वैल्यू ये है, बनेगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब. ठीक है. ये आना चाहिए 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. देखते हैं आएगा कि नहीं. सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, आपको क्या लगता है ऊपर x कॉमन निकलेगा, वो नीचे वाले x के साथ चला जाएगा. सो आई एम लेफ्ट विथ x क्यूब था, जब मैंने x को कॉमन निकाला तो x स्क्वायर बचेगा -3 टाइम्स y स्क्वायर प्लस जो x मैंने कॉमन निकाला वो नीचे वाले x के साथ चला जाएगा. अब ऊपर से y कॉमन निकलेगा, वो नीचे y के साथ चला जाएगा. आई एम लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जब मैंने y को कॉमन निकाला. 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट्स 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट्स माइनस 4y स्क्वायर. अब 4 को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. वही तो मिल रहा है जो हमें प्रूव करना था. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो आज के लिए इतना ही. और एक क्वेश्चन है, ये मुझे आप पर्सनली मैसेज कीजिए. इस क्वेश्चन, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है,
कह रहा है कि इफ क्वेश्चन मेरे पास इस टाइप का है, क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है ये एग्जैक्टली, इफ एल्फा कामा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर डिफरेंट, चलो ये मैं खुद दिखा देता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा मुझे पढ़ाना था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम मोर एक्सरसाइज वी विल सॉल्व ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू।